हेलो एवरीवन, मैं अभिलाष कुलश्रेष्ठ एडवोकेट। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और 1 जुलाई से जैसा आप लोग जानते हैं नए क्रिमिनल एक्ट लागू होने वाले हैं, उसी के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ये मेरे हाथ में भारतीय न्याय संहिता है और ये पूरा बेयर नहीं है, इसमें मैंने वही सेक्शन सभी प्रिंट किए हैं जो हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन में समझ सकें। तो 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। और इसमें हम लोग भारतीय न्याय संहिता के बारे में पहले समझेंगे, क्योंकि कॉलेज के टाइम से ही हम लोगों को आईपीसी बहुत पसंद थी और ये पुरानी आईपीसी है। इसको तो आप काफ़ी भली भांति जानते हैं, क्रिमिनल मैनुअल है। इसमें आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस होता था। अब काफ़ी लोग कह रहे थे कि सरकार ने पुराना कानून बदल दिया, अमेंडमेंट ले आती। नहीं यार, देखो ये नया कानून ज़्यादा ठीक है। अब ये ठीक क्यों है तो मैं बताता हूँ। ये काफ़ी सिस्टमेटिक लिखा हुआ है। जैसे अगर आपको ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन पढ़ना है तो इसमें एक पूरा चैप्टर है जिसमें जितने भी ऑफेंसेस हो सकते थे वो लिख दिए। अगर हम पुरानी आईपीसी की बात करें तो पुरानी आईपीसी में ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन पढ़ने होते थे। तो जैसे एक सेक्शन 228 बताया था कि अगर आप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हो जो फीमेल है तो आपको वहाँ क्रिमिनलाइज किया गया 228A में। फिर आप 304 में डोरी डेथ पढ़ते थे, 304B में डोरी डेथ। फिर उसके बाद आप 354 में ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन पढ़ते थे, जिसमें 354A B C D है, सेक्सुअल हरासमेंट के थे या वुमेन की मॉडेस्टी को भंग करने के लिए एजोल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज़ किया था, तो वो 354 में डिस्कस किए गए थे। फिर 376 में रेप के प्रोविजन डिस्कस किए गए थे। तो इस तरीके से अलग अलग जगह ऑफेंसेस बिखरे पड़े हुए थे। इन लोगों ने क्या किया, जो नई भारतीय न्याय संहिता आई उसको एक ही चैप्टर में से, इसमें चैप्टर नंबर 5 है, तो इसमें जितने भी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन हो सकते हैं वो एक ही जगह लिख दी है। उसके अलावा देखो कुछ चीज़ें इसमें और अच्छी ऐड की गई। जैसे पहले टेररिज्म कहीं डिफाइन नहीं था, तो इस बार भारतीय न्याय संहिता में टेररिज्म को पूरी तरह डिफाइन किया गया। सेक्शन 111 में, सेक्शन 111 में टेररिज्म डिफाइन है। ऑर्गेनाइज क्राइम बताया कि ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होते हैं सेक्शन 109 में, यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 में ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में बताया। जैसे किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लैंड ग्रैबिंग, फाइनेंशियल स्कैम्स, साइबर क्राइम, पेनल्टी, पेनल्टी कह रहा हूँ, इनको मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम में रखा गया। अब इसमें पेनल्टी भी बताइए कि क्या पेनल्टी होगी। तो जैसे अगर किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लैंड ग्रैबिंग या फाइनेंशियल स्कैम या साइबर क्राइम में विक्टिम की डेथ हो जाती है तो उसमें मैक्सिमम पेनल्टी डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और फाइन लगाया 10 लाख रुपए तक का। ठीक इसी तरीके से पहले आईपीसी में मॉब लिंचिंग नहीं थी, इस पर आईपीसी में मतलब भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी बार बार निकलना है मेरे मुंह से, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में, अब हमें बीएनएस कहने की आदत डालनी होगी। बीएनएस में मॉब लिंचिंग भी रखा गया। मतलब मॉब लिंचिंग कोई वर्ड डिफाइन नहीं है, एज इट इज मॉब लिंचिंग नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा है मर्डर और ग्रेवियस हर्ट बाई 5 और मोर पर्सन। ठीक है, तो ये कहाँ लिखा है? बीएनएस के सेक्शन 101 के सब क्लॉज 2 में, सेक्शन 101 क्लॉज 2। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स का भी ध्यान रखा गया। जैसे एडल्ट्री को ओमिट कर दिया। ठीक, पहले आईपीसी में सेडिशन हुआ करता था, इस बार भी बीएनएस में सेडिशन है, लेकिन वर्ड सेडिशन यूज नहीं है। बस ये बताया गया है कि अगर इंडिया की सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को आप इंडेंजर करते हैं तो आपको क्या ऑफेंस, मतलब क्या पीनल, क्या सजा मिलेगी। ठीक, तो ये सेक्शन 150 में डिफाइन किया गया। तो इसमें लिखा हुआ है इंडेंजरिंग द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की अगर कोई खतरे में डालता है तो उसे सेक्शन 150 के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, तो वो मैंने आपको बता दिया, चैप्टर 5 एक पूरा बना दिया। उसमें ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन जो भी हो सकते हैं वो सारे के सारे चैप्टर 5 में लिख दिए। ठीक है, जैसे पहले रेप, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन, ये सारे के सारे क्रिमिनलाइज हुआ करते थे, तो ये अभी भी क्रिमिनलाइज हैं। ठीक, लेकिन इसमें एक नया ऑफेंस ऐड कर दिया। इट ऑल्सो क्रिमिनलाइज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमेन विद डिसाइटफुल मीन्स और मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस। अगर आप किसी वुमेन के साथ या किसी फीमेल के साथ धोखाधड़ी से सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस, है ना, तो उसको भी क्रिमिनलाइज किया गया है इस बार। जैसे बहुत से लोग शादी का झांसा देकर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं किसी के साथ, तो वो भी अब ऑफेंस की कैटेगरी में है। अच्छा, पहले आईपीसी में क्या था कि सिर्फ 5 तरीके के पनिशमेंट बताए थे। जब आप आईपीसी पढ़ेंगे तो वहाँ सेक्शन 53 में
पनिशमेंट बताए थे कि 5 तरीके के पनिशमेंट इंडिया में दिए जाते हैं, लेकिन इस बीएनएस में 6 तरीके के पनिशमेंट डिफाइन किए गए हैं। तो एक नया पनिशमेंट कौन सा जुड़ा है? नया पनिशमेंट जुड़ा है कम्युनिटी सर्विस का। ये आपको मिलेगा सेक्शन 4 के एफ में। तो इस बार जितने भी पनिशमेंट है वो सेक्शन 4 में डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है। धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। अगली वीडियो फिर से मेरी भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस पे ही आएगी, और उसमें भी हम लोग यही समझेंगे कि ये जो नई भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस जो है वो किस तरीके से पुरानी आईपीसी से अलग है। क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं ना, अरे नहीं सेक्शंस का सफलिंग कर दिया है और पूरी तरीके से पुरानी वाली उठा के छाप दी है। नहीं, पूरी तरीके से पुरानी उठा के नहीं छापी है। मैं मानता हूँ थोड़ा सा सेक्शंस का सफलिंग है, लेकिन कहीं पेनल्टी को बढ़ाया गया है, कहीं फाइन को बढ़ाया गया है, कुछ तो सेक्शन ही नए डाल दिए, जैसे टेररिज्म है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, ठीक। मॉब लिंचिंग तो डिफाइन नहीं है, लेकिन सेक्शन 101 का क्लॉज सेकंड मॉब लिंचिंग की ही बात करता है, ठीक है। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लिया करो भाई। इससे क्या है कि वीडियो बनाने की मोटिवेशन और मिलती है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डायरेक्ट मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू।